भारत को यूं ही नहीं दे दी रूस से S-400 खरीदने की मंजूरी। अमेरिका की मजबूरी का दूसरा नाम चीन। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं रफ्तार टुडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। अमेरिका के संशोधित विधेयक पारित करने के बाद रूस से हथियार खरीद पाएगा भारत। हिंद महासागर में चीन को जवाब देने के लिए अमेरिका ने दी मंजूरी। भारत के लिए अच्छी खबर। साउथ चाइना सी के बाद अब हिंद महासागर पर गड़ी चीन की नौसेना प्लान की नजरें। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने भारत को रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने के लिए CAATS प्रतिबंधों से खास छूट दिलाने वाले एक संशोधित विधेयक को गुरुवार को पारित कर दिया। अब रूस से हथियार खरीदने के लिए भारत का रास्ता साफ होने जा रहा है। भारतीय अमेरिका सांसद निक खन्ना की ओर से पेश किए गए इस संशोधन विधेयक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन से भारत को चीन जैसे आक्रामक रुख करने वाले देश को रोकने में मदद करने के लिए काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेक्शंस एक्ट से छूट दिलाने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल करने का अनुरोध किया गया है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिर किस मजबूरी में अमेरिका को यह संशोधन विधेयक पारित करना पड़ा। राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकार कानून पर सदन में चर्चा के दौरान गुरुवार को ध्वनिमत से यह संशोधित विधेयक पारित कर दिया गया। खन्ना ने कहा, अमेरिका को चीन के बढ़ते आक्रामक रुख के मद्देनजर भारत के साथ खड़ा रहना चाहिए। भारत कॉकस के उपाध्यक्ष के तौर पर मैं हमारे देशों के बीच भागीदारी को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने पर काम कर रहा हूं कि भारतीय चीन सीमा पर भारत अपनी रक्षा कर सके। उन्होंने कहा, यह संशोधन अत्यधिक महत्वपूर्ण है और मुझे यह देखकर गर्व हुआ कि इन दोनों दलों के समर्थन से पारित किया गया है। पिछले 2 दशकों में अपने सैन्य आधुनिकीकरण और विस्तार के चलते चीन दुनिया की सबसे प्रभावशाली ताकतों में से एक बनने की कगार पर पहुंच गया है। विशेष रूप से पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी प्लान संख्यात्मक रूप से सबसे बड़ी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का केंद्र बिंदु रही है। दक्षिण चीन सागर के ज्यादातर हिस्सों में पहले से आक्रामक गतिविधियां देखी जा रही है और अब इस CCP प्लान का इस्तेमाल हिंद महासागर में करना चाह रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बिगाड़ सकता है। 2020 तक प्लान 355 जहाजों को इकट्ठा किया, जिनमें से 145 प्रमुख लड़ाकू जहाज, 6 परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, 6 परमाणु संचालित अटैक सबमरीन और 46 डीजल संचालित अटैक सबमरीन शामिल है। बीजिंग हिंद महासागर में अनिश्चित काल तक बलों को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। कंबोडिया, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, जिबूती, केन्या, तंजानिया, संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया में बंदरगाहों पर बड़ा निवेश किया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रफ्तार टुडे।